हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आप लोगों के इसमें से ये कमेंट आया था लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर। हमारे एक कलीग ने कमेंट किया था, तो लिम्फेटिक सिस्टम के वीडियो के साथ हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसमें भी एक सिस्टम ये भी है, लिम्फेटिक सिस्टम। और इसकी जो बेसिक बातें हैं शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू हम बताने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट कि हम उसको और आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले बेसिक आपको ये समझना होगा कि ये किस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात करें तो ये आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा जो इम्यून सिस्टम है, तो आप समझिए दोनों का पार्ट है। यानी ये सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है और साइमल्टेनियसली इम्यूनोलॉजिकल वर्क यानी इम्यून सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में भी काम करता है, यानी इम्यूनिटी के लेवल पर भी वर्क करता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिम्फेटिक सिस्टम किस किस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन में काम करता है या किसके कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है, तो आपका एक तो इम्यून सिस्टम हो जाएगा और दूसरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो यानी LCI याद रखिएगा कि लिम्फेटिक, L से लिम्फेटिक, C से सर्कुलेटरी और आपका I से इम्यून सिस्टम, दोनों के कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। यहीं पर एक बात आपको क्लियर रखनी होगी कि लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी में कैसे हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी के लिए कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे जो हमारा ब्लड होता है, जो आपको पता है कि हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है और यहाँ से आर्टरीज जो हैं वो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। और जो वेन्स होते हैं वो इम्प्योर ब्लड या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करके वापस हार्ट में ले जाते हैं। फिर लंग में जाकर के ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इंटरचेंज होगा और फिर ब्लड हार्ट में आता है, फिर पंप होता है बॉडी ऑर्गेनल्स सेल्स में जाता है। यहाँ पे क्या है, डेली यानी पर डे की बात कर लीजिए, यानी अगर हम डेली का जो रूटीन हमारा है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसा कि एक चीज़ आपको पता है, जो आर्टरी होती है ना, तो आर्टरी क्या होती है, जब आगे बढ़ती जाती है तो आर्टीरियोल्स बनते हैं और आर्टीरियोल्स कनेक्ट किससे होते हैं, वेन्यूल से। अब वेन्यूल्स फिर जाकर के मिलके क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं। यानी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आर्टरी अलग बह रही है वेन्स अलग है, कहीं ना कहीं दोनों जाके कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आर्टीरियोल्स यानी आर्टरी, आर्टीरियोल्स, फिर वेन्यूल्स, वेन। तो होता क्या है, जो कैपिलरीज होती हैं, यानी जब उसके भी नीचे जाएंगे तो कैपिलरीज मिलेंगी, आर्टरी, आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं तो पर डे लगभग 20 लीटर ब्लड, कितना, 20 लीटर ब्लड, 20 लीटर ब्लड जो है, जो इंटरस्टिटियल स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टिटियल स्पेस बोलते हैं। तो अब ये इंटरस्टिटियल स्पेस क्या है, जो ब्लड वेसल्स है और जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी सेल्स हैं, तो उनके बीच में जब ब्लड हमारा जाएगा तो जो कोशिकाओं के बीच का स्पेस है वो आपका इंटरस्टिटियल स्पेस है। तो ऐसे में जो कैपिलरीज होंगी वो ब्लड को क्या करेंगी, उस इंटरस्टिशियल स्पेस में छोड़ देंगी। अब आपको पता है कि ब्लड ऑक्सीजन भी कैरी करता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करने का काम करता है और कोशिका तक न्यूट्रिशन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड के थ्रू ही होती है। तो जब इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचता है वहां से कोशिकाओं को पहुंचता है। अब क्या होगा, जब रिटर्निंग होती है तो 20 लीटर ब्लड में जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसमें से 17 लीटर यानी 20 लीटर में से 17 लीटर ब्लड, 17 लीटर ब्लड वापस फिर कैपिलरी एक्शन से ब्लड में वापस आ जाता है, ब्लड कैपिलरी में वापस आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन कितने लीटर का हो गया, 3 लीटर्स का। अब ये 3 लीटर ब्लड कहाँ जाएगा, जो ब्लड वहां से गया है 20 लीटर में 17 लीटर वापस आ गया, अब ये 3 लीटर कैसे आएगा, हमारे इस ब्लड वेसल्स को ब्लड ये रिटर्न कौन करेगा, वह कौन सा सिस्टम है जो इस 3 लीटर बचे हुए ब्लड को सप्लाई करेगा। तो ये जो 3 लीटर बचे हुए ब्लड को पर डे जो कैपिलरी एक्शन से 20 लीटर ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेस में भेजा जाता है, उसमें से 17 लीटर वापस चला जाता है और जो शेष बचे हुए 3 लीटर्स होते हैं ब्लड,
वो जो सिस्टम है जो वापस इनको ब्लड वेसल्स में भेजता है, उसी सिस्टम का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपने देख लिया, जो एक्सेस रिटर्न ब्लड करने वाला सिस्टम है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है लिम्फेटिक सिस्टम। साइमल्टेनियसली अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्वेडर यानी आक्रमणकारी अगर हमारे ब्लड में इंटर करता है तो ये उसकी पिटाई करने का काम भी करता है, यानी उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। तो यानी माइक्रोब्स को, जो भी फॉरेन पार्टिकल उनको इन्वेड जो भी कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है ये सिस्टम। और अब आप देखेंगे उस सिस्टम के बारे में, ऐसे कौन कौन से हमारे ऑर्गेन्स हैं, इस सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो इस तरीके से रोल प्ले करता है। तो एक जनरल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पहला लिम्फेटिक सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का भी रोल प्ले कर रहा है, साइमल्टेनियसली इम्यून सिस्टम के साथ, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहा है। सर्कुलेटरी में क्या हुआ, जो 20 लीटर ब्लड कैपिलरी एक्शन से आया था इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसमें से 17 लीटर तो ऑटोमेटिक चला गया, 3 लीटर जो एक्सेस ब्लड है उसको सप्लाई करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करना है। और जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स की सप्लाई है, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। अब जैसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं कि आर्टरी है, वेन्स है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में भी कंपोनेंट्स इसके हैं। अब वो क्या है वो हम लोग देखेंगे, वो भी शॉर्टकट ट्रिक के साथ। और बॉडी का जो भी एंट्री पॉइंट है, आप देखिए कैसे हमारी बॉडी आपको फॉरेन पार्टिकल से बचाने का काम करती है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बाकी जो भी आपको कंटेंट चाहिए, जो भी फार्मेसी से रिलेटेड डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हों और उस पर जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हो सकें। तो आइए हम लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ बात करते हैं, देखते हैं। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ, देखिए मैंने बोला ना, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो इसको नोट कीजिए आप। लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। सेकेंड पॉइंट देखिए लिखा है, लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न्स, देखिए ना, वापस करता है एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्सेस में है उसको ब्लड को वापस करने का काम ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम कर रहा है। ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, आप स्नैप भी ले सकते हैं। फिर देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम एब्जॉर्ब्स फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। देख रहे हैं, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये आपको डिजीज के अगेंस्ट में डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बात हो गई, यही बात आपको जाननी है। इसके बाद देखिए कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिस्टम कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आप देखिए लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें देखिए क्या है, लिम्फ यानी जो फ्लूइड है, लिम्फ, ठीक है। देखिए लिम्फ इज ए फ्लूइड। कभी कोई क्वेश्चन था लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक फ्लूइड है। लिम्फ वेसल्स क्या करते हैं, इसमें क्या बहेगा, लिम्फ वेसल्स में लिम्फ बहेगा। लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ। और एक क्या होगा, लिम्फ ऑर्गेन्स। तो अपन को यहाँ पे ये देखना है लिम्फ क्या है, तो लिम्फ इज अ फ्लूइड। और लिम्फ वेसल्स में कौन रहेगा, तो लिम्फ वेसल्स में लिम्फ कैरी होगा। और लिम्फ ऑर्गेन्स के नाम, तो देखिए लिम्फ ऑर्गेन्स के नाम जो हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। लिम्फ ऑर्गेन्स के नाम में देखिए आपके LNT ST, LNT आप एक कंपनी सुनेंगे, लार्सन एंड टुब्रो आता है, LNT ST आपको याद रखना है। तो LNT ST में क्या है, LNT का मतलब हो गया यहाँ पे लिम्फ नोड, LN का मतलब लिम्फ नोड, और T का मतलब टॉन्सिल, S का मतलब स्प्लीन, और T का मतलब थाइमस। तो ये आपके लिम्फेटिक ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ ऑर्गेन्स बोलते हैं। और जैसा कि लिम्फ वर्ड है, आप देखो इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। और जैसा कि देखो लिम्फोसाइट्स है, तो ये सब आपके बोन मैरो में ओरिजिनेट होंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है लिम्फेटिक ऑर्गेन्स, यहाँ पे देखो लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ वेसल, लिम्फ ऑर्गेन्स। लिम्फेटिक ऑर्गेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लस्टर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट के क्लस्टर यानी झुंड होते हैं। और ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म्स, जो भी आपके आक्रमणकारी माइक्रोब्स होंगे उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। इसके अलावा आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है फैट सॉल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करेगा।
और लिम्फोसाइट ओरिजिनेट कहाँ पे होंगे? लिम्फोसाइट ओरिजिनेट इन बोन मैरो। लिम्फो जो भी आपके लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एक चीज देखिए, लिम्फेटिक ऑर्गन्स फिल्टर द लिम्फ टू रिमूव माइक्रोब्स। ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं ताकि माइक्रोब को रिमूव कर सकें। और लिम्फेटिक ऑर्गन्स का नाम मैंने बोला, तो इसमें लिम्फ नोड्स हो गए, LN, T मतलब टॉन्सिल्स, S मतलब स्प्लीन और T का मतलब थाइमस। तो लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल हो गए, स्प्लीन हो गए, थाइमस हो गए, ठीक है, LN, T, ST। अब इसके बाद एक एक में देख लिए लिम्फ नोड। अब देखो लिम्फ नोड का कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब बुखार बुखार बच्चों को होता है तो यहाँ पे जंघे के पास जो ये पॉइंट है आपका, ठीक है, वी शेप वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो लोग बोलते हैं गांव में कि कौड़ी हो गया है, तो वो क्या है, वो स्वेलिंग क्यों कर हो गया? इसका मतलब ये इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है और लिम्फ नोड एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या हो गया? वहाँ पे जो भी माइक्रोब्स गए उनको इनगल्फ किया है, तो यानी ये कहीं ना कहीं उनको फीवर या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, ये आपका संकेत होता है। तो आप यहाँ देखो लिम्फ नोड्स, ये देखो क्या है, स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी अलोंग लिम्फेटिक पाथवेज। पूरे बॉडी में फैले होते हैं। लिम्फ नोड क्या करेगा? फिल्टर द लिम्फ बिफोर इट इज रिटर्न टू द ब्लड। जब ये क्या होगा कि ये क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। जब इसको जो आपका लिम्फ है ना उसको फिल्टर कर लेगा, जब इसे ब्लड को देना है, ठीक है, तो फिल्टर कर लेता है इसको। इसके बाद देखो टॉन्सिल, कई बार आपने सुना होगा टॉन्सिल वर्ड, टॉन्सिलाइटिस हो गया, इटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल्स आर क्लस्टर्स ऑफ, देखो, लिम्फेटिक टिश्यू जस्ट अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइंस द नोज, माउथ एंड थ्रोट। थ्रोट में फेरिंग्स वाले एरिया में। तो नोज यहां से एंट्री पॉइंट, माउथ और एक आपका थ्रोट के पास, यहां से दोनों में से कोई बच गया तो थ्रोट के पास पकड़ा जाएगा। तो नोज, माउथ और थ्रोट। तो देखो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ टॉन्सिल्स। ध्यान रखना है आपको, कितने ग्रुप टॉन्सिल्स के होते हैं, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 ग्रुप्स ऑफ टॉन्सिल्स, PPL मैंने शॉर्टकट लिखा है। तो 3 ग्रुप्स ऑफ टॉन्सिल्स में पहला आपका हो गया फेरेंजियल टॉन्सिल, पहला पेयर, पहला ग्रुप आपका। दूसरा आपका पैलेटाइन टॉन्सिल और एक आपका लिंगुअल टॉन्सिल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 3 ग्रुप्स ऑफ टॉन्सिल्स में क्या क्या है? पहला आपका फेरेंजियल टॉन्सिल है, फिर दूसरा पैलेटाइन टॉन्सिल है और एक आपका लिंगुअल टॉन्सिल है, ठीक है। अब ये टॉन्सिल की बात हो गई। कितने ग्रुप होते हैं टॉन्सिल के? 3 ग्रुप्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लीन के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या उठता है कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन बॉडी में कौन सा होता है? तो स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। स्प्लीन क्या है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। साथ ही साथ स्प्लीन इज द रिजर्वायर ऑफ ब्लड। आपको पता है अगर हेमरेजिक कंडीशन हो गई जहां ब्लड लॉस ज्यादा हो गया बॉडी का, अब ऐसे में इमरजेंसी में ब्लड चाहिए, तो वो ब्लड सप्लाई इमरजेंसी कंडीशन में देने का काम करता है स्प्लीन, यानी प्लीहा बोलते हैं इसको। तो ये आपका रिजर्वायर ऑफ ब्लड है। हेमरेजिक कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में जब बॉडी को इमरजेंसी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो एट दैट टाइम ये स्प्लीन ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। तो देखिए स्प्लीन क्या है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है और स्प्लीन इज द रिजर्वायर ऑफ ब्लड एंड इन इमरजेंसी कंडीशन ब्लड फ्रॉम स्प्लीन कम्स इन जनरल सर्कुलेशन। इसके अलावा ब्लड को फिल्टर करने का काम भी करते हैं। और इसके बाद देखो थाइमस है। थाइमस इज अ सॉफ्ट ऑर्गन विद 2 लोब्स। ये देखो इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट ऑर्गन है, इसमें 2 लोब्स होते हैं। इट इज लार्ज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन बट आफ्टर पुबर्टी इट बिकम्स स्मॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में होता है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इन्फेंट और चिल्ड्रन में बड़ी साइज का होता है लेकिन आफ्टर पुबर्टी इसकी साइज छोटी होती जाती है। तो उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज थाइमस। तो थाइमस जो है इन्फेंट और चिल्ड्रन में, चूंकि इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे में थाइमस जो है ये इन्वेडिंग माइक्रोब से प्रोटेक्शन देता है। और जैसे जैसे आपके वैक्सीनेशन हो जाते हैं या इम्यूनिटी डेवलप होती है तो आफ्टर पुबर्टी क्या होगा, ये धीरे धीरे इसका यूज कम होता है तो इसकी साइज छोटी हो जाती है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन रहा। तो आपको LNT ST याद रखना है, एक PPL याद रखना है और मैंने बोला था LCI याद रखना है। 3 टर्म आप याद रखेंगे, काम आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की, आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ये कोशिकाएं हैं, मान लो ये ब्लड सप्लाई जा रही है, ये है आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज में फिर डिवाइड हो रही हैं। तो मैंने बोला कि डेली 20 लीटर ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेस में छोड़ा जाता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू।
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसे आर्टरी, आर्टीरियोल्स, कैपिलरी, फिर आपके यहाँ से कैपिलरी, फिर इसका वेन्यूल्स, फिर वेन्स। तो क्या होता है, कैपिलरी एक्शन से जब ब्लड को इंटरस्टिशियल स्पेस में छोड़ा जाएगा तो 20 लीटर ब्लड एवरेज में डेली में 20 लीटर ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है। उसमें से 17 लीटर ब्लड तो बिना कुछ टेंशन के आराम से फिर वापस ब्लड सप्लाई में आ जाता है। लेकिन जो 3 लीटर ब्लड बचेगा तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस के लिए एक्स्ट्रा होगा, एक्सेस होगा। तो हमारे बॉडी ने उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया है कि ये जो 3 लीटर ब्लड एक्सेस हो रहा है वो वापस फिर सिस्टम में कैसे आएगा, तो उसके लिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। तो यहां से लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फिल्टर होकर के, ठीक है, फिर ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड ये वापस आता है। और साथ ही इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, इनको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं सेल्स के, वो भी हमारे बाहर चले आते हैं। तो ये एक जनरल प्रोसेस था। तो एक बार रिकैप मैं कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ। रिकैप में आपको LCI याद रखना है। L का मतलब लिम्फेटिक सिस्टम, C फॉर सर्कुलेटरी, I फॉर इम्यून सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम ये सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों का पार्ट है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे डिजीजेस से डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपको याद रखना है लिम्फ के कंपोनेंट्स क्या हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। तो इसमें लिम्फ हो जाएगा, लिम्फ वेसल्स हो जाएंगे, लिम्फ ऑर्गेन्स हो जाएंगे। लिम्फ ऑर्गेन्स या लिम्फेटिक ऑर्गेन्स, इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इन्वाइटिंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और इसमें LNTST याद रखना है लिम्फेटिक ऑर्गेन्स में या लिम्फ ऑर्गेन्स में LNTST। LN का मतलब लिम्फ नोड, T का मतलब टॉन्सिल और S का मतलब स्प्लीन और T का मतलब थाइमस। और जो आपका लिम्फ नोड है ये आपका है स्मॉल बीन सेड स्ट्रक्चर। टॉन्सिल में आपको याद रखना है 3 ग्रुप्स होते हैं, PPL मैंने बोला, PPL 3 ग्रुप्स होते हैं टॉन्सिल के। तो एक आपका जो है फेरेंजियल टॉन्सिल होगा, एक पैलेटाइन होगा और एक आपका लिंगुअल टॉन्सिल होगा। याद रखना स्प्लीन में लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, ब्लड रिजर्वायर का काम करता है। इमरजेंसी कंडीशन में, हेमरेजिक कंडीशन में जो ब्लड की जरूरत होती है हमारे शरीर को, तो यही स्प्लीन है जो इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थाइमस है, मैंने बोला सॉफ्ट ऑर्गन है, इसमें 2 लोब्स होते हैं। और पुबर्टी के बाद इसकी साइज छोटी हो जाती है, इन्फेंट और चिल्ड्रन में इसकी साइज बड़ी होती है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी ये जनरल मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये बात रही हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।